हाय दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन 2 प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 2, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। 3, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है ए 1 तथा 2, बी केवल 1, सी 2 तथा 3, डी केवल 2। इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 1 कथन सही है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु है ए हिरन, बी हाथी, सी बाघ, डी शेर। इसका सही आंसर है सी, यानी कि बाघ। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए सूरजमुखी, बी कमल, सी गुलाब, डी गेंदा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि कमल। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? इसके ऑप्शन है ए कोयल, बी हंस, सी मोर, डी कबूतर। इसका सही आंसर है सी, यानी कि मोर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? इसके ऑप्शन है ए स्वतंत्रता का, बी न्याय का, सी समानता का, डी भाईचारे का। इसका सही आंसर है बी, यानी कि न्याय का। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4, ई अनुच्छेद 5। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संसद में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसके ऑप्शन है ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संसद को। अगला प्रश्न, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? इसके ऑप्शन है ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राजनीतिक दलों को, डी केंद्र सरकार को। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संसद को। अगला प्रश्न, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन, डी राज्यों का यूनियन। इसका सही आंसर है डी, यानी कि राज्यों का यूनियन। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन है। ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, यानी कि यह भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? इसके ऑप्शन है। ए, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। डी, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसके ऑप्शन है। ए, साधारण। बी, 2/3। सी, 3/4। डी, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसका सही आंसर है ए, यानी कि साधारण बहुमत चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ए, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सी, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ए, राष्ट्रपति द्वारा। बी, उपराज्यपाल द्वारा। सी, गृह मंत्री द्वारा। डी, प्रशासक द्वारा। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, कथन ए, भारत संघ नहीं है, कारण आर, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? इसके ऑप्शन है। ए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर। बी, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर। सी, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। इसका सही आंसर है डी, यानी कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। अगला प्रश्न,
भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? इसके ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संसद को। अगला प्रश्न, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? इसके ऑप्शन है ए 5वीं अनुसूची, बी 3री अनुसूची, सी 2री अनुसूची, डी प्रथम अनुसूची। इसका सही आंसर है डी, यानी कि प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसके ऑप्शन है ए 20, बी 25, सी 30, डी कोई सीट आरक्षित नहीं है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 20। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? इसके ऑप्शन है ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? इसके ऑप्शन है ए 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, बी 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, सी 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इसके ऑप्शन है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दमन और दीव, सी गोवा, डी पुडुचेरी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि गोवा। अगला प्रश्न, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? इसके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, दिल्ली है ए एक राज्य, बी एक स्वायत्त शासित परिषद, सी एक केंद्र शासित प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? इसके ऑप्शन है ए 67वां, बी 59वां, सी 68वां, डी 70वां। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 59वां। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है ए 240(1) का अंडमान और निकोबार द्वीप, बी 240(1) खा लक्षद्वीप, सी 240(1) गा पुडुचेरी, डी 240(1) घा दमन और दीव। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 240(1) गा पुडुचेरी। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था? ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी
35वें संशोधन के अंतर्गत, डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 35वें संशोधन के अंतर्गत। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? इसके ऑप्शन है ए 34वें, बी 36वें, सी 35वें, डी 37वें। प्रश्न संख्या 2, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? इसके ऑप्शन है ए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, सी संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, डी इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।